हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और आज हम इंडियन क्लाइमेट का सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने इंडियन क्लाइमेट के जो मेन कॉन्सेप्ट्स थे, एयर का फ्लो कैसे होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, प्रेशर कैसे बनता है, क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, क्लाइमेट एंड वेदर में क्या डिफरेंसेस होता है, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स क्या होती हैं, इंडिया में मानसून कैसे आता है, रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है, साउथ ऑनसेट ऑफ मानसून क्या होता है, किस डायरेक्शन में विंड्स ब्लो करती है, इन सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जिसमें हम चैप्टर 4 का फर्स्ट वाला पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो पहले वो वाला पार्ट देख लीजिए, उसके बाद सीजन वाला पार्ट देखेंगे। अगर वो पार्ट देखकर आप ये वाला पार्ट देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है। तो ये क्लास 9 की एनसीईआरटी का चैप्टर 4 है जिसकी समरी हम लोग करने वाले हैं। इससे आपका यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए जो इंडियन क्लाइमेट से ऊपर क्वेश्चंस आते हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो 10 सीजन से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से हमारे सीजन होते हैं। तो हमारा एक तो आपको पता है मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है, इसमें डिस्टिंक्ट सीजन पैटर्न्स होते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सा एक सीजन से दूसरी सीजन, देखो वेदर कंडीशन जो होती है एक सीजन से दूसरी सीजन में चेंज होती है। देखो वेदर कंडीशन मैंने बताया था डे टू डे फेनोमेनन होता है क्लाइमेट चेंज होने का, तो उसको वेदर बोलते हैं। वेदर चेंज हुआ एक दिन में, अगर कुछ चेंज हुआ है, मान लो आज गर्मी है लेकिन कल थोड़ी बारिश हो गई तो वेदर चेंज होता है, ठीक है। ये जो चेंजेस होते हैं वेदर में वो मेनली कहाँ पे नोटिस किया जाता है, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मतलब हम सी से जितना दूर जाते हैं उतना ज्यादा हमको ये वेदर चेंज मिलता है। सी के अराउंड वाले मतलब कोस्टल एरिया में हमको इतना वेदर चेंज नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पे क्या होता है, वाटर होता है, और वाटर क्या करता है, क्लाइमेट को मॉडरेट रखने का काम करता है। कोस्टल एरिया में जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है ना वो भी बहुत कम होता है, पर यहाँ पे रेनफॉल पैटर्न जरूर अलग होता है, अलग अलग वेरिएशन पाए जाते हैं। कितने सीजन आपके प्लेसेस में, तो 4 मेन सीजन हम इंडिया में देखते हैं। कोल्ड वेदर सीजन होता है, ठीक है, एक हॉट वेदर सीजन होता है, तीसरा होता है एडवांसिंग मानसून, जब मानसून आता है, चौथा होता है रिट्रीटिंग मानसून, मतलब कि जब जाता है। कोल्ड वेदर सीजन होता है हमारा नवंबर टू फरवरी हम मान सकते हैं, ठीक है। हॉट वेदर सीजन हमारा होता है मार्च से लेके मई तक, और एडवांसिंग वाला होता है वो होता है जून से लेके सितंबर तक, और रिट्रीटिंग वाला होता है सितंबर से लेके अक्टूबर मिड नवंबर तक, ठीक है। तो ये सारे सीजन हमारे इंडिया में होते हैं। अब इनको हम डिटेल में देखते हैं। पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट सीजन है वो है कोल्ड वेदर सीजन। कोल्ड वेदर सीजन जो होता है वो कब से स्टार्ट होता है, मिड नवंबर से स्टार्ट होता है इन द नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, और कब तक रहता है, फरवरी तक रहता है। दिसंबर और जनवरी जो होते हैं वो सबसे कोल्डेस्ट मंथ होते हैं, और टेम्परेचर जो होता है डिक्रीज होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मतलब जब हम साउथ से नॉर्थ की साइड जाएंगे, मतलब कोस्टल एरिया से हम इनलैंड एरिया की तरफ जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। एवरेज टेम्परेचर जो चेन्नई का होता है, मतलब ईस्टर्न कोस्ट पे, अगर आपने इंडिया का मैप देखा हो तो देखो, ईस्ट सॉरी इंडिया के मैप में कहाँ आता है, चेन्नई यहाँ वाले पार्ट में आता है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर वो कितना रहता है, 24 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है कोल्ड वेदर सीजन में। जबकि हम नॉर्दर्न प्लेन्स में जाते हैं तो ये टेम्परेचर जो होता है 10 डिग्री to 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वहां पे डेज जो होते हैं ना वो वार्म होते हैं और नाइट्स जो होती है वो ठंडी होती है। इवन 10 से 15 लिखा है, लेकिन विंटर सीजन में दिल्ली वाले एरिया का टेम्परेचर 1 डिग्री तक भी चला जाता है, और नॉर्दर्न वाले एरिया मतलब वहाँ कश्मीर वगैरह का टेम्परेचर तो माइनस में चला जाता है। इस वजह से डल लेक जो होती है वो कैसी हो जाती है, जम जाती है, ठीक है। फ्रोस्ट जो होता है कॉमन होता है नॉर्थ में और हायर स्लोप्स ऑफ दी हिमालयस। तो जैसे श्रीनगर वगैरह वहाँ पे क्या होता है, स्नोफॉल देखने को मिलता है, इसलिए लोग विंटर में वहां जाते हैं, ठीक है। अब इस सीजन में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल होती है पूरी कंट्री में। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं जो कहाँ से, लैंड से सी की तरफ ब्लो करती है। हम लोगों ने नेक्स्ट लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होता है, लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर होने की वजह से क्या डेवलप हो गया, हाई प्रेशर डेवलप हो गया। तो विंड्स कैसे ब्लो करती है, इस डायरेक्शन में करती है, मतलब लैंड से सी की तरफ डायरेक्शन में विंड्स क्या करेंगी, फ्लो करेंगी, ठीक है। जो कंट्री का मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है ना, ड्राई सीजन होता है। ये जो विंड्स होती है क्योंकि लैंड से सी की तरफ मूव कर रही है तो मॉइस्चर नहीं होता है एयर में, इस वजह से ड्राई सीजन रहता है, ठीक है। कुछ थोड़ा अमाउंट में रेनफॉल होता है तमिलनाडु कोस्ट में, क्योंकि ये जो विंड्स होती हैं वो सी से लैंड चली जाती है, क्योंकि नॉर्थ देखो
ये इधर वाले एरिया से जो विंड्स आती है ना, वो बे ऑफ बंगाल होते हुए चेन्नई को हिट करती है, तो वहां पे क्या होती है, थोड़ा सा मॉइस्चर ये उठा लेती है बे ऑफ बंगाल से। इस वजह से ठंड में तमिलनाडु में बारिश होती है, ठीक है, विंटर सीजन में तमिलनाडु में बारिश होती है। नॉर्दर्न पार्ट जो है कंट्री का, वहां पे हाई प्रेशर रीजन डेवलप हो जाता है, जैसे मैंने बोला। तो लाइट विंड्स मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम दिस एरिया, बहुत ही कम विंड्स जो होती है वो इधर से जाती हैं। और दीज विंड्स ब्लो थ्रू दी गंगा वैली फ्रॉम दी वेस्ट एंड दी नॉर्थ वेस्ट, मतलब ये जो गंगा वैली वाला एरिया होता है ना, से वहीं से जो विंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, यहाँ से ब्लो करना स्टार्ट करती है। ऊपर तो बहुत हाई प्रेशर रहता है, वहां से विंड्स कम ही ब्लो करती हैं। वेदर जो नॉर्मली क्लियर स्काई रहता है, कोई मॉनसून वेदर रहता नहीं है, क्योंकि पूरा ड्राई एयर हो चुका है, तो ह्यूमिडिटी कम रहती है, ठीक है। फीबल और वेरिएबल विंड्स होती है, बस विंड्स चलती रहती है, कभी ठंडी चलती है, कभी कम चलती है, कभी ज्यादा चलती है। अब कोल्ड वेदर सीजन नॉर्दर्न प्लेन्स में, इनफ्लो ऑफ द साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। अब क्या होता है, ये कोल्ड वेदर सीजन की वजह से जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहां पे साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आते हैं वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट। देख कैसे आते हैं इधर, यहाँ पे ना पंजाब हरियाणा वाला जो रीजन है ना, वहां पे इधर वेस्ट से और नॉर्थ वेस्ट से साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आते हैं मेडिटेरेनियन सी के, ठीक है। उसके वजह से थोड़ी बहुत बारिश होती है, और यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट होता है ओवर द देखो, लो प्रेशर सिस्टम कहाँ बनता है, मेडिटेरेनियन सी में बनता है, एंड वेस्टर्न एशिया एंड मूव इनटू इंडिया, और इंडिया की तरफ वो मूव करता है, ठीक है। With the westerly flow, they causes the much needed winter rains over the plains and the snowfall in the mountain. इसके वजह से ये जो सिस्टम होता है, नॉर्थ वेस्टर्न जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आते हैं, उसके वजह से नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में बारिश होती है, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। टोटल अमाउंट ऑफ जो विंटर में रेनफॉल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, महावट बोलते हैं, मावठा भी बोलते हैं कुछ लोकल लैंग्वेज में इसको। तो यहाँ पे विंटर के टाइम पे थोड़ी सी बारिश होती है, जो कि बहुत अच्छी होती है। और किसके लिए अच्छी होती है, इंपॉर्टेंस है इसका रबी क्रॉप्स के लिए, क्योंकि विंटर सीजन में रबी क्रॉप्स का सीजन रहता है। तो अच्छा, आप मुझे बताएंगे रबी क्रॉप्स कब कब उसको सोइंग की जाती है, कब उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। एक ट्रिक है RO, और खरीफ की है KJ, ठीक है। RO मतलब ये अक्टूबर में सो की जाती है इसको, ठीक है। उसके फिर 6-7 महीने बाद इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। खरीफ जो होती है वो जून जुलाई में क्या की जाती है, सोइंग की जाती है, और हार्वेस्टिंग बाद में होती है इसकी, ठीक है। तो रबी क्रॉप जब अक्टूबर में ग्रो की है, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी के टाइम पे रबी क्रॉप्स के लिए ये जो आएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वो काफी अच्छा रहेगा। पेनिनसुलर रीजन में कोई भी कोल्ड सीजन नहीं होता है, मतलब कोई भी ऐसा वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन नहीं होता है। वहां पे नोटिसेबल सीजनल चेंज होता है, टेम्परेचर में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता है। विंटर में मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस, क्योंकि विंटर्स बहुत कम होती है, क्योंकि मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहता है सी का, तो ज्यादा टेम्परेचर डाउन होता नहीं है वहां पे। क्लियर है, इतना समझ में आया कि मॉनसून टाइप का क्लाइमेट जो होता है वो इंटीरियर पार्ट में ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन कोस्टल एरियाज में बहुत ही कम चेंजेस होता है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हॉट वेदर सीजन। हॉट वेदर सीजन मतलब जिसको हम समर भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट होने लगता है सन का, मतलब हमको ऐसा लगता है कि सन जो है वो नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है। नॉर्थवर्ड मूव करने की वजह से क्या होता है, सन की अब सीधी रेस कहाँ पे पड़ रही है, इंडिया के ऊपर पड़ रही है। इस वजह से हमको क्या फील होती है, हीट अप फील होता है। हीट अप फील होने मतलब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो प्रेशर कम होगा, लो प्रेशर आएगा तो विंड्स किधर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी। तो इसके बाद ये जो समर सीजन है उसी के वजह से मॉनसून हमारा आएगा, ठीक है, क्योंकि लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा हीट अप होने की वजह से, तो हाई प्रेशर से विंड किधर की साइड ब्लो करेंगी, लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। अब पूरा ग्लोबल का जो हीट बेल्ट है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है। इस वजह से जो मार्च से मई में कौन सा सीजन रहता है, हॉट वेदर सीजन रहता है। देखो एक बार आप इसमें भी देख लीजिए, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, हॉट वेदर सीजन आ गया, तो क्या ऐसा हो गया, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, सॉरी हॉट वेदर है मतलब हाई टेम्परेचर है, सॉरी हाई टेम्परेचर है, तो क्या होगा, एयर जो होगी गर्म होके ऊपर चली जाएगी, तो लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर क्रिएट होगा तो यहाँ हाई प्रेशर से विंड्स किधर की तरफ जाने लग जाएंगी, इधर की तरफ जाने लग जाएंगी, और मई तक ये इतना हीटअप हो जाएगा कि बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर कंडीशन बन जाएगी। तो जून में क्या आने लग जाएगा, मानसून आने लग जाएगा, ठीक है। मानसूनल विंड्स इधर की साइड अट्रैक्ट होने लग जाएंगी। तो ये एक रीजन होता है जिसके वजह से फिर बाद में हॉट वेदर सीजन के बाद बारिश होती है, ऑनसेट होता है मानसून का, ठीक है।
इंडिया में शिफ्टिंग ऑफ हीट बेल्ट क्लियरली हमको दिख सकता है। मार्च से लेके मई तक बहुत अलग अलग लैटिट्यूड्स पे टेम्परेचर डिफरेंसेस आता है। हाईएस्ट टेम्परेचर जो होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया डेक्कन प्लेट्यू में, ठीक है। साउथ इंडिया में ये गलत है, अब बहुत ज्यादा हो गया। मार्च के टाइम पे 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, लेकिन अप्रैल में ये जो टेम्परेचर है गुजरात मध्य प्रदेश में अराउंड 42 डिग्री हो जाता है, और मई में यही टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। नॉर्दर्न वेस्ट पार्ट में तो 49 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। पेनिनसुलर इंडिया में टेम्परेचर लोअर रहता है एज कम्पेयर टू द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ। देखो जो इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ है, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इधर वाला पार्ट जो होता है ना, वहां पे जितना एक्सट्रीम कोल्ड होता है ना, उतना ही एक्सट्रीम हॉट वो रहता है, ठीक है। जबकि जो कोस्टल वाला एरिया होता है ना, वो हमेशा मॉडरेट रहता है, ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा, मतलब एवरेज टेम्परेचर वहां पे रहता है। 30 से 40 की रेंज में वहां पे टेम्परेचर रहता है। लेकिन ये जो इंटीरियर वाला पार्ट है ना, यहाँ पे ना ठंड में टेम्परेचर चला जाता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और गर्मियों में टेम्परेचर हो जाता है इसका 49-48 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतना ज्यादा वेरिएशन पाया जाता है, जबकि यहाँ पे सी का मॉडरेटिंग इफेक्ट की वजह से ना बहुत ज्यादा हॉट ना बहुत ज्यादा कोल्ड ऐसा होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है समर मंथ एक्सपीरियंसिंग राइजिंग टेम्परेचर। समर मंथ्स में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एयर प्रेशर कम हो जाता है नॉर्दर्न पार्ट में कंट्री में, और मई के एंड तक इलोंगेटेड लो प्रेशर बन जाता है। क्या बन जाता है? लो प्रेशर जोन बन जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि मई आते आते इतना ज्यादा हीटअप हो जाता है पूरा लैंड की क्या बन जाता है, हाई टेम्परेचर होने की वजह से लो प्रेशर बन जाता है। थार डेजर्ट में, नॉर्थ वेस्ट टू दी पटना, छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट, साउथ ईस्ट, सो सर्कुलेशन ऑफ एयर शुरू हो जाता है अराउंड दिस ट्रफ। मतलब हाई लो प्रेशर हो जाता है तो हाई प्रेशर की जो एयर होती है ना, वो अब लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। अब एक और स्ट्राइकिंग फीचर होता है हॉट वेदर सीजन का, वो होता है लू। लू जो होती है ये स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स होती हैं जो इस सीजन में चलती हैं नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, इसको लू बोलते हैं। ये इवन बहुत ज्यादा इवनिंग के टाइम तक चलती रहती है, लेट इन द इवनिंग में चलती हैं। और ये अगर हम इन विंड्स के डायरेक्टली एक्सपोज में आ जाते हैं ना, तो ये फैटल, मतलब बहुत लोग बीमार भी हो जाते हैं लू लगने की वजह से। आपने सुना होगा अगर आप गर्मियों में बाहर जा रहे हो तो अपने साथ एक अनियन लेके जाना चाहिए, वो क्या करता है हमको लू से बचाता है, ठंडक देता है हमारी बॉडी को। फिर क्या होता है, डस्ट स्टॉर्म्स बहुत कॉमन होते हैं मई के मंथ में नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। स्टॉर्म जो होता है वो टेम्पररी रिलीफ एज दे लोअर द टेम्परेचर। ये जो स्टॉर्म्स आते हैं कभी कभी टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देते हैं, थोड़ी सी लाइट रेन हो जाती है या कूल ब्रीज हो जाती है, ठीक है, ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं। बट लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म भी हो जाता है कभी कभी, कहीं कहीं पे वायलेंट विंड्स भी फ्लो होने लग देती हैं, डाउनपोर भी हो जाता है, और ऑफन अकम्पेन्ड बाय दी हेल। बहुत ज्यादा कंडीशन भी खराब हो जाती है कभी कभी इन विंड्स की वजह से। क्लियर है? वेस्ट बंगाल में ये जो स्टॉर्म्स होता है ना, उसको काल बैसाखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल बैसाखी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, डिवेस्टेटिंग इफेक्ट क्रिएट कर देता है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल की जो क्रॉप्स होती है ना, उनको डैमेज पहुंचाता है ये जो बारिश होती है ना, इस वजह से। चलिए नेक्स्ट है हमारा, जब समर मानसून क्लोज होने वाला होता है उसके पहले प्री मानसून सावर्स होता है। प्री मानसून मतलब अभी मानसून आया नहीं है और समर सीजन बस खत्म ही होने वाला है, उसके पहले प्री मानसून सावर्स होते हैं, जिस कहाँ पे, केरल और कर्नाटका में। और वहां पे ये जो मैंगोज होते हैं ना, उनकी राइपनिंग में हेल्प करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैंगो शावर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंगो शावर। ठीक है, तो ये तो हो गया मैंगो शावर। मैंगो शावर हमेशा प्री मॉनसून शावर्स होते हैं, मतलब मॉनसून के जस्ट आने के पहले जो बारिश हो जाती है उसको हम मैंगो शावर बोलते हैं, जो कि केरल और कर्नाटका में मैंगो की राइपनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, उसको मैंगो शावर बोलते हैं, याद रखना। और ये जो लूज और गर्म हवाएं चलती हैं उसके वजह से वेस्ट बंगाल में जो स्टॉर्म्स होते हैं उनके वजह से बहुत ज्यादा डिवेस्टेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, काल बैसाखी। रुको मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, दिस इज कॉल्ड काल बैसाखी। काल बैसाखी कहाँ पर होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। और मैंगो शावर कहाँ पर होता है? कर्नाटका में होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कॉल्ड दी एडवांसिंग मानसून, मतलब रेनी सीजन का टाइम, ठीक है। रेनी सीजन कब आता है? अर्ली जून में स्टार्ट हो जाता है। 1 जून को जो है केरल में मानसून एंटर कर जाता है, लो प्रेशर कंडीशंस बन जाती है नॉर्दर्न प्लेन्स में, इसके वजह से ये क्या करता है, ट्रेड विंड्स को अट्रैक्ट करता है सदर्न हेमीस्फीयर से, और इसके वजह से साउथ ए ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट हो जाती हैं। मतलब आपको
देखिए कैसे याद रखना है। ये इसमें क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा लो प्रेशर कंडीशन बन जाती है, तो इस वजह से इस डायरेक्शन में जो विंड्स होती है वो अट्रैक्ट होने लग जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉनसूनल विंड्स। अब ये जो मॉनसूनल विंड्स आती है वो दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। एक ब्रांच होती है इसको अरेबियन ब्रांच बोलते हैं, एक ब्रांच होती है उसको बे ऑफ बंगाल ब्रांच बोलते हैं, जो इधर जाके टकराती है नॉर्थ ईस्ट वाले साइड में। क्लियर है इतना? ये मैंने लास्ट वीडियो में भी पूरा एक्सप्लेन किया था कि कैसे क्या विंड्स कैसे फ्लो करती हैं, क्यों डायरेक्शन चेंज होता है, क्यों कैसे डायरेक्शन चेंज हो जाता है रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पे। ठीक है, तो वेस्टर्ली डायरेक्शंस में एंटर करती हैं इंडियन पेनिनसुला में। उसके बाद साउथ वेस्ट मानसून जो होता है, ये विंड्स जो होती है वार्म ओशन से ब्लो करके आती है, इसके वजह से अबंडेंट मॉइस्चर अपने साथ लेके आती है। इस वजह से जो स्ट्रॉन्ग विंड्स आती हैं उनमें इनकी एवरेज वेलोसिटी होती है 30 km/h, और बहुत ज्यादा मॉइस्चर ये पिकअप कर लेती है ओशियन से। इस वजह से क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट मानसून विंड्स जो होती हैं वो पूरे इंडिया में बारिश कर पाती है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो नॉर्थ वेस्ट पूरे इंडिया को कवर करती है, सिर्फ 1 मंथ के अंदर पूरे इंडिया को ये कवर कर लेती है। अब जो साउथ वेस्ट मानसून होता है इंडिया में रेन लेकर आता है, और पूरा वेदर जो होता है इंडिया का चेंज हो जाता है। अभी जो इतनी गर्मी पड़ रही थी ना, पूरा वेदर चेंज हो जाएगा। अब इस सीजन में विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल। ठीक है, अब क्या होता है, देखो ये जैसे मैप है, ठीक है, अब यहाँ से मानसून ने हिट किया, साउथ वेस्ट मानसून, तो यहाँ जो वेस्टर्न घाट है तो इधर तो बहुत बारिश होगी, लेकिन ये वाला पार्ट जो है वो कैसा रह जाएगा, ड्राई रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो बारिश होगी वो कितनी होगी, मोर देन 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होगी। और डेक्कन प्लेटू, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ये सब में है ना बहुत अच्छी रेनफॉल होती है। ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम रेनफॉल होगी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में होती है, जिसमें बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है, यहाँ से जो मानसून जाएगा वो एंटर करेगा, तो वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। और ऊपर से वहां पे क्या है, माउंटेन रीजन है, इस वजह से वहां बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। वहां पे एक वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मासिम राम बोलते हैं। वहां पे क्या होता है, खासी हिल्स है। खासी हिल्स की वजह से हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल जो है उस एरिया का वो बहुत ज्यादा है। और फिर उसके बाद ये जो मॉनसून विंड्स होती हैं नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर किधर की साइड मूव करती है, गंगा वैली की साइड मूव करती है। लेकिन जब ये वेस्ट ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करती है, जैसे ये इंडिया है ना, या नॉर्थ ईस्ट से मूव करी, अब ये किधर की साइड मूव कर रही है, वेस्ट की साइड मूव कर रही है, गंगा वैली, कुछ विंड इधर चली जा रही है, दिल्ली में बारिश कर रही है, पंजाब हरियाणा में, और ऊपर से ये सदर्न विंड्स आ रही है, ये सब आपस में मिल जाते हैं, फिर यहाँ पे गुजरात। लेकिन क्या होता है, ये दोनों ही विंड्स का जो बारिश का मॉइस्चर कंटेंट होता है ना, वो गुजरात और राजस्थान के वेस्टर्न वाले पार्ट में जाके खत्म हो जाता है। ये वाली विंड्स का इधर जाके खत्म हो जाता है, ये वाली विंड्स का भी इधर जाके। इस वजह से गुजरात और जो वेस्टर्न राजस्थान वाला जो पार्ट है वो कैसा रह जाता है, एरिड रह जाता है। ठीक है, वहां पे बहुत ही स्केंटी रेनफॉल होता है गुजरात और राजस्थान में। क्लियर? चलो, अनदर फेनोमिनन, इसके साथ क्या क्या, मानसून के साथ क्या क्या अटैच्ड है, तो देखो मानसून जो होता है ना, कभी कंटिन्यूअस बारिश नहीं होती है जून से लेके सितंबर तक। यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्रेक्स होते हैं रेनफॉल में। आज बारिश हुई, फिर 1 महीने बारिश नहीं हुई, या फिर कंटिन्यू 4-5 दिन बारिश हुई, फिर 1-2 महीने नहीं हुए, तो वेट एंड ड्राई स्पेल्स चलते रहते हैं। ठीक है, मानसून जो होता है सिर्फ कुछ ही दिन के लिए होता है, पूरे मंथ मानसून सीजन नहीं रहता है। ठीक है, तो रेन रेन कुछ रेनलेस इंटरवल्स भी होते हैं रेनफॉल के बीच में, इनको मानसून ब्रेक्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर वेरियस रीजन द ट्रफ एंड इट्स एक्सेस कीप ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड और दी साउथवर्ड। इसके वजह से जो मानसून के नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड मूवमेंट होता है, जिसके वजह से स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेनफॉल का, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रेनफॉल इज गुड इन दीज पार्ट, जहां पे भी मानसून का एक्सेस ट्रफ के साथ मिलता है वहां पे भी रेनफॉल अच्छा होता है। ऑन द अदर हैंड हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे एक्सेस का शिफ्ट होता है क्लोजर टू द हिमालय, वहां पे लॉन्गर ड्राई स्पेल्स होते हैं इन द प्लेन्स। मतलब हिमालय के आसपास वाले एरिया में लॉन्गर ड्राई स्पेल्स होते हैं, मतलब वहां पे बारिश कम होती है। ठीक है, वहाँ रेन स्नोफॉल ज्यादा होता है, बारिश कम होती है। ठीक है, तो माउंटेनियस के जो कैचमेंट एरियाज होते हैं, हिमालयन रिवर्स, उधर सब जगह बारिश होती है, रेन होती है, लेकिन हिमालय के ऊपर रेन कम होती है। हैवी रेन ब्रिंग्स इन देयर वेक डिवेस्टेटिंग फ्लड्स। अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है हिमालयन रीजन में, तो उसके वजह से डिवेस्टेटिंग फ्लड्स आते हैं, जिसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी जो होती है प्लेन एरिया की वो डैमेज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी जो होती है ट्रॉपिकल डिप्रेशन डिटरमाइन द अमाउंट ड्यूरेशन ऑफ द मॉनसून रेन्स। जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी है ट्रॉपिकल डिप्रेशन की, वो डिटरमाइन करती है कि कितनी मॉनसून रेन्स आएगी। ठीक है, ये जो डिप्रेशन होते हैं फ्रॉम द हेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड क्रॉस ओवर द मेनलैंड। ये जो डिप्रेशन होते हैं वो बे ऑफ बंगाल से स्टार्ट होते हैं और मेन लैंड को क्रॉस कर देते हैं।
डिप्रेशन फॉलो द एक्सेस ऑफ द मानसून, ये जो डिप्रेशन होते हैं वो मानसून का एक्सेस को फॉलो करते हैं। देखो इतना ज्यादा ऐसे कुछ एक्सेस वैक्सेस आपको आएगा नहीं। मानसून जो होता है नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज, ये आपको याद रखना है कि मानसून जो होता है वो अनसर्टेनिटीज लेके आता है। कभी तो ड्राई स्पेल रहता है, कभी वेट स्पेल रहता है, और इनकी इंटेंसिटी कभी बहुत तेज बारिश होती है, कभी बहुत कम बारिश होती है, और फ्रीक्वेंसी भी इनकी वेरी करती है, जल्दी जल्दी बारिश हो रही है, देर से बारिश हो रही है, और ड्यूरेशन भी अलग अलग होती है। कुछ एरिया में बहुत ही ज्यादा बारिश होती है, कुछ एरिया में बारिश ही नहीं होती है, कुछ जगह हैवी फ्लड्स आते हैं, कुछ जगह ड्रॉट आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे होता है। कहीं पे तो फ्लड्स आ जाते हैं और कहीं पे ड्रॉट्स हो जाता है, ठीक है। इट इज ऑफन इरेगुलर इन इट्स इंटरवल, ये बहुत ही इरेगुलर है, और इसका रिट्रीट भी एकदम इरेगुलर है। हैंस इट समटाइम डिस्टर्ब द फार्मिंग शेड्यूल। अब क्या होता है, हमारी इंडिया में पूरा एग्रीकल्चर जो है वो रेन फेड एग्रीकल्चर है, तो ये अनसर्टेनिटीज की वजह से जो फार्मिंग होते हैं ना, उनकी फार्मर्स की क्रॉप जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो इसके वजह से मिलियंस ऑफ फार्मर्स जो सुसाइड कर लेते हैं, और उनकी या तो क्रॉप डैमेज हो जाती है। तो ये सारी चीजें हमारी इंडिया में फेस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है रिट्रीटिंग मानसून या पोस्ट मानसून सीजन या ट्रांजिशन सीजन भी बोलते हैं। ये है मानसून से विंटर सीजन के बीच का ट्रांजिशन, ये होता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में, ठीक है। इस टाइम पे जो अपेरेंट मूवमेंट होती है सन की वो साउथ होती है, मतलब कि अब सन जो है वो किधर की साइड मूव करने लग गया, इधर की साइड मूव करने लगता है। जब मानसून एडवांस होता है तब इधर की साइड, मतलब हॉट वेदर सीजन के टाइम पे नॉर्थवर्ड मूवमेंट करता है, इस वजह से यहाँ पे जो होती है वो ज्यादा हीट सरप्लस रीजन हो जाता है, इसकी वजह से हाई टेम्परेचर होता है और लो प्रेशर कंडीशंस बनती है, ठीक है। क्लियर है इतना। अब देखो सन टुवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो लो प्रेशर ट्रफ ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स बिकम्स वीकर, तो लो अब क्योंकि टेम्परेचर कम होगा, साउथ की तरफ सन का मूवमेंट हो रहा है, तो इसकी वजह से टेम्परेचर कम होगा ना, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर क्या होने लग जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा, तो हाई प्रेशर कंडीशन बनने लग जाएगी। हाई प्रेशर कंडीशन बनने की वजह से अब जो मानसून विंड्स हैं वो किधर की साइड मूव करेंगी, लैंड से सी की तरफ मूव करेंगी। कैसे मूव करेंगे, देखो अभी तक ऐसे मूव कर रही थी, ठीक है, अब यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन बन गई तो अब ऐसे की साइड मूव करेंगे, मतलब अब लैंड से सी की तरफ मूव करेंगी। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि जो मॉनसून विंड्स हैं वो वीक हो रही हैं और क्या कर रही हैं, विड्रॉ कर रही हैं ग्रेजुअली, ठीक है। अक्टूबर के बिगिनिंग में मॉनसून जो होता है विड्रॉ करने लगता है नॉर्दर्न प्लेन से। फिर अक्टूबर से नवंबर के टाइम पे ट्रांजिशन होता है फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू द ड्राई विंटर कंडीशन। अक्टूबर से नवंबर का टाइम ऐसा आता है जब रेनी सीजन खत्म सा हो जाता है और ड्राई विंटर कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब हवाएं ड्राई चलने लग जाती है, स्किन हमारी ड्राई होने लग जाती है, तो हमको लगता है कि हाँ अब विंटर सीजन आने वाला है, ठीक है। अब इस टाइम पे क्या होता है, क्लियर स्काई रहता है, क्योंकि ड्राई विंड्स रहती है तो मॉइस्चर रहता नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर भी राइज हो जाता है। फिर डे टेम्परेचर्स आर हाई, नाइट्स आर कूल एंड प्लीजेंट। इस टाइम क्या होता है, डे टेम्परेचर तो बहुत हाई रहता है लेकिन नाइट्स जो होती है वो थोड़ी कूल और प्लीजेंट रहती है। लैंड जो होता है थोड़ा सा मॉइस्ट रहता है, इसकी वजह से हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की कंडीशन होती है। कभी कभी वेदर जो होता है वो ऑप्रेसिव हो जाता है ड्यूरिंग द डे, मतलब बहुत ज्यादा हार्श वेदर हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अक्टूबर हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्टूबर हीट बोलते हैं। और जो सेकेंड हाफ होता है अक्टूबर का, उसमें मर्क्यूरी जो होता है वो रैपिडली फॉल करने लगता है नॉर्दर्न इंडिया में, मतलब अक्टूबर एंड तक के आने लग जाता है, ठंड का मौसम आ जाता है, ड्राई विंटर सीजन स्टार्ट होने लग जाता है, ठीक है। अब जो अब ये जो लो प्रेशर कंडीशन पहले नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बन रही थी, अब वो कहाँ पे चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में चली जाती है अर्ली नवंबर तक। इस शिफ्ट एसोसिएटेड विद द ऑकरेंस ऑफ द साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। अब ये जो लो प्रेशर कंडीशन बे ऑफ बंगाल में बन रही है उसके वजह से क्या होगा, ये विंड्स को अट्रैक्ट करेगा तो साइक्लोनिक डिप्रेशन बनेंगे कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। इस वजह से आपको नवंबर दिसंबर के टाइम पे अधिकतर अंडमान सी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वाले कोस्ट पे क्या दिखने को मिलते हैं, साइक्लोन्स मिलते हैं। जनरली ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को हिट करते हैं, हैवी और वाइड स्प्रेड रेन लेकर आते हैं। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं। और जो थिकली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं एक सेकेंड, द थिकली पॉपुलेटेड डेल्टाज ऑफ गोदावरी कृष्णा कावेरी फ्रीक्वेंटली स्ट्रक बाय दी साइक्लोन। तो ये जितने भी ईस्टर्न वाले पार्ट में है ना डिवेस्टेटिंग इफेक्ट लेके आते हैं, इधर वाले पार्ट में यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि लो प्रेशर यहाँ से अब कहाँ आ गया है, बे ऑफ बंगाल में आ गया, तो यहाँ पे लो प्रेशर आएगा तो ये क्या करेगा, सारी तरफ से हवाओं को कन्वर्ज करेगा, तो कन्वर्ज करने की वजह से हवाएं ऐसे घूमने लग जाएंगी और साइक्लोन बना लेंगे, और फिर क्या करेंगे, ईस्टर्न कोस्ट को हिट करती है, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी का डैमेज होता है, ठीक है। ये अधिकतर किस कोस्ट को हिट करती हैं,
तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के कोस्ट को हिट करती है। बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है। कोरोमंडल कोस्ट इज डेराइव फ्रॉम द डिप्रेशन एंड द साइक्लोन। कोरोमंडल कोस्ट में बहुत ज्यादा डिप्रेशन और साइक्लोन्स आते हैं। क्लियर है, समझ में आया? रिट्रीटिंग मानसून में हमारे यहाँ पे बे ऑफ बंगाल वाले साइड में क्या आते हैं, साइक्लोन्स आने लग जाते हैं, लो प्रेशर कंडीशन शिफ्ट होने की वजह से। क्लियर। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कैसा है? जो वेस्टर्न कोस्ट है और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, यहाँ पे 400 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है, हमें पता है, ठीक है। और 60 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल कहाँ पर होगा? वेस्टर्न राजस्थान और एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द गुजरात। देखो ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे बहुत रेनफॉल होता है और इधर नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में बहुत होगा। इधर से इधर जैसे हम मूव करेंगे तो बहुत कम रेनफॉल हो जाएगा, और इधर तो हमेशा ही कम होता है। ये गुजरात वाले, ये वेस्टर्न राजस्थान और गुजरात वाले साइड पे कम होगा। तो यहाँ पे कितना रहेगा? 60 सेंटीमीटर रहेगा, और यहाँ पे कितना आएगा? 400 सेंटीमीटर। ये ज्यादा रेनफॉल वाला एरिया है ये दोनों, और ये कम रेनफॉल वाला एरिया है, ठीक है। और ऊपर लद्दाख में भी बहुत कम रेनफॉल होता है, ठीक है, वहां तक मॉइस्चर पहुंचता नहीं है इस वजह से। चलिए, क्लियर है। तो गुजरात, हरियाणा, पंजाब में रेनफॉल बहुत कम होता है। रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के इंटीरियर में क्योंकि लीवर्ड साइड पे आ जाता है, तो वेस्टर्न कोस्ट के ईस्ट वेस्ट साइड पे ही पूरी बारिश हो जाती है। ईस्ट साइड जो होता है वो सूखा रह जाता है, ठीक है। वाई डूज दीज रिसीव लो रेनफॉल? तो किसके वजह से? मैंने अभी आपको बताया, लीवर्ड साइड होने की वजह से, ठीक है। थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज अराउंड द लेह इन द जम्मू एंड कश्मीर। तो 3 एरिया हो गए, एक तो वेस्टर्न राजस्थान, एक गुजरात और एक लेह इन द जम्मू कश्मीर। यहाँ पे लो रेनफॉल होता है, ठीक है। और ज्यादा रेनफॉल किधर होगा? वेस्टर्न कोस्ट पे होगा और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में होगा, ठीक है। रेस्ट ऑफ द कंट्री जो होती है वहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होता है, और स्नोफॉल जो होता है वो सिर्फ हिमालयन रीजन में होता है, उसके अलावा इंडिया में कहीं भी स्नोफॉल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो एनुअल रेनफॉल जो होता है वो हाईली वेरिएबल होता है ईयर टू ईयर, कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। वेरिएबिलिटी हाई इन द रीजन ऑफ द लो रेनफॉल सच एज द पार्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के जो पार्ट है वहां पे बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको दिखने को मिलता है, और अधिकतर राजस्थान और गुजरात में तो आपको क्या दिखेगा? लो ही रेनफॉल दिखेगा। और जो लीवर्ड साइड है वेस्टर्न घाट की, वहां पर भी आपको लो रेनफॉल मिलेगा। जो बच्चों को लीवर्ड साइड नहीं पता है उनको बता देती हूँ। मान लो ये माउंटेन है, तो सारी बारिश किधर हो जाएगी? इधर वाले एरिया में हो जाएगी। तो इधर वाला एरिया जो है वो ड्राई रह जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? लीवर्ड साइड बोलते हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट की वो जो लीवर्ड साइड आती है, ठीक है। चलिए, while the areas of high rainfall are liable to be affected by the flood, जहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाती है वहाँ पे फ्लड्स आ जाते हैं, और जो लो रेनफॉल वाली एरिया होते हैं वहाँ पे ड्रॉट प्रोन हो जाता है, मतलब वहाँ पे ड्रॉट ज्यादा आते हैं। मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, यूनिफाइंग बॉन्ड की तरह कैसे काम करता है? देखो, हिमालय जो है हमारे सब कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स जो कि सेंट्रल एशिया से आती हैं। देखो, हिमालय है, इस वजह से एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स जो है वो हमारे इंडिया में एंटर नहीं कर पाती। अगर ये इंडिया में एंटर कर जाती तो इंडिया का जो टेम्परेचर है अभी है वो वैसा नहीं होता, मतलब बहुत ज्यादा फ्रीजिंग वाली हमारे यहाँ पे कोल्ड वेदर होता है, ठीक है, जैसा कि चाइना और रशिया में होता है, ठीक है। इस वजह से नॉर्थ इंडिया में हैव यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर कंपेयर टू द अदर एरियाज, मतलब सेंट्रल एशिया के कंपैरिजन में हमारा जो नॉर्दर्न इंडिया है वहां पे फिर भी हायर टेम्परेचर रहता है, जबकि सेम लैटिट्यूड्स पर है। उसी सेम लैटिट्यूड पे चाइना में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, हमारे यहाँ उतनी नहीं पड़ती। पेनिनसुलर जो इंडिया है हमारा, प्लेट्यू जो है वो तो सी के इन्फ्लुएंस से में आता है तीनों साइड से, इस वजह से वहां पे कैसा टेम्परेचर रहेगा? मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। अब ये मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस जो है उसके वजह से बहुत ज्यादा वेरिएशंस आते हैं टेम्परेचर कंडीशन में। यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉनसून ऑन द इंडियन इज क्वाइट परसिपिटेबल। हमारे यहाँ पे मॉनसून का इफेक्ट भी होता है, मॉनसूनल विंड्स आती हैं, उसके वजह से भी हमारे यहाँ मॉनसून सीजन डेवलप होता है। फिर सीजनल ऑल्टरेशन होता है विंड सिस्टम का। हमने देखा कि समर के टाइम पे क्या होता है? लो प्रेशर बनता है, तो वजह से हवाएं जो होती हैं वो किधर की साइड आती है? सी से लैंड की तरफ आने आती है। और विंटर के टाइम पे हाई प्रेशर कंडीशन बनती है, तो विंड रिवर्सल हो जाता है, और लैंड से सी की तरफ जो होती है वो हवाएं चलने लगती है। तो ये रिदमिक साइकिल है हमारे यहाँ पे सीजन की। अनसर्टेनिटीज भी है बहुत ज्यादा रेन में, और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पे तो बहुत ज्यादा बारिश होती है और कहीं पर बहुत कम बारिश देखने को मिलती है। देखिए ये मैप है, इसमें दिखाया हुआ है कि कहाँ पे ज्यादा बारिश हो रही है। तो देखो, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे बहुत बारिश होती है, प्लस ये वाला जो एरिया यहाँ बहुत बारिश होती है। फिर यहाँ से हम इधर की साइड जाएंगे तो बारिश कम होती जाएगी, ठीक है। और ये लीवर्ड साइड आती है, तो ये ड्राई सीजन, ड्राई एरिया में आता है। ये वेस्टर्न साइड वाला है राजस्थान और गुजरात, तो ये यहाँ पे भी बहुत कम बारिश देखने को मिलती है, क्लियर है। और यहाँ पे आपको मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी आपको मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिलेगा। फिर लेह लद्दाख वाला जो एरिया है वहां पे भी आपको कम रेनफॉल देखने को मिलेगा। ये वाला जो एरिया है
है यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होगा, क्योंकि वहां तक विंड्स जो है वो मॉइस्चर नहीं लेकर जा पाएंगी। क्लियर। चलिए ये देखिए, इस मैप में भी आपको यही बताया है कि कहाँ पे ज्यादा रेनफॉल है और कहाँ पर कम रेनफॉल है। अब देखो ये एक न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है, इसमें डिवेस्टेडेड बाय द डीलर्स। डील्यूज मतलब होता है कि बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल, ठीक है, या फ्लड लाइक कंडीशन हो गई, मतलब फ्लड की वजह से जो डिवेस्टेशन हुआ है। देखो चेन्नई एक बार सबमर्ज हो गया था पूरा का पूरा, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। क्लियर, ये वाला एरिया। फिर अर्ली समर में बहुत ज्यादा हैज हो गया था। अ डे मुंबई वुडंट फॉरगेट, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हुई थी मुंबई में। फ्रीजिंग कश्मीर, कश्मीर पूरा फ्रीज हो गया था, इतनी ज्यादा ठंड पड़ी थी वहां पे। तो ये सारी कंडीशन है जिसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का टेम्परेचर बिल्डअप हुआ था। अब हमारी इंडिया में मतलब अनसर्टिनिटीज हैं। फिर इंडियन लैंडस्केप में एनिमल और प्लांट लाइफ भी है, और एंटायर एग्रीकल्चर कैलेंडर जो है हमारा, एक सेकेंड, हाँ, वेरी मच टिपिकल ऑफ द मानसून। एक सेकेंड, ये देखिए, एग्रीकल्चर कैलेंडर एंड द लाइफ ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग देयर फेस्टिव। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो लाइफ होती है लोगों की, वो हम क्या करते हैं, अपने सारे सीजन्स को फेस्टिव से जोड़ लेते हैं, और हमारा उसी के ईयर आफ्टर ईयर, हम जो इंडिया के लोग हैं, नॉर्थ से साउथ हो चाहे ईस्ट से वेस्ट हो, वो ईगरली वेट करते हैं मानसून का, क्योंकि मानसून जो होता है वो एग्रीकल्चर के लिए रेन लेके आता है, तो उनके इरिगेशन में हेल्प होती है, तो उनका एग्रीकल्चर अच्छा होता है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है। इसलिए इंडिया में सब लोग, चाहे नॉर्थ से साउथ आप कोई भी स्टेट ले लो, या ईस्ट से वेस्ट कोई भी स्टेट ले लो, सब लोग मानसून को उनका बहुत ज्यादा ईगरली वेट करते हैं। और ये जो मानसून विंड्स होती हैं वो सारी कंट्रीज में वाटर प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो आती है वो मोशन में आती है। रिवर वैलीज विच कैरीज दिस वाटर ऑल्सो यूनाइट एज अ सिंगल रिवर वैली यूनिट। अब रिवर वैलीज में भी क्या हो जाता है, एग्रीकल्चर मतलब रेनफॉल होने की वजह से पानी बढ़ जाता है, उसके वजह से रिवर वैली भी फुल हो जाती है, तो वो हमेशा एग्रीकल्चर के लिए वो रेनफॉल यूजफुल रहता है। तो ये सारा तो हम लोगों ने देख लिया कि अब हमारे मानसून वाला चैप्टर था, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ जल्दी से। एक्चुअली क्लाइमेट वाला टॉपिक आपका बहुत लंबा है, लेकिन हाँ इसमें ये है, आप इसको पढ़ लेंगे ना तो आपका पूरा क्लाइमेट जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। क्लाइमेट हमने देखा, क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है। क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग फेनोमेना होता है, ठीक है, इसमें 30 years तक का होता है। वेदर डे टू डे फेनोमेनन होता है, ठीक है। और मॉनसून वर्ड हमने अरेबिक से लिया है। फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन, तो लैटिट्यूड जो होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की वाला रीजन जो होता है वो हीट सरप्लस रीजन होता है, तो इसके वजह से, और उसके आगे सब ट्रॉपिक रीजन होता है। तो लैटिट्यूड के ऊपर बहुत ज्यादा मानसून मतलब सीजनल वेरिएशन डिपेंड करता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा एल्टीट्यूड। हाइट पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। हाइट पे कैसे डिपेंड करता है कि जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा डेंस, उतना ज्यादा रेडिफाई हो जाएगा हमारा एटमॉस्फेयर, तो उसके वजह से अलग अलग टेम्परेचर वेरिएशन हमको देखने को मिलते हैं। फिर प्रेशर और विंड्स का हमने देखा, हाई टेम्परेचर कंडीशन में विंड्स अलग तरीके से फ्लो करती है, और लो टेम्परेचर कंडीशन में अलग तरीके से ब्लो करेंगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमने जेट स्ट्रीम का देखा कि ये हमारी इंडिया में से फ्लो करती है जेट स्ट्रीम, इसके वजह से भी थोड़ी बहुत रेनफॉल होती है इंडिया में। इंडियन मानसून का हमने फेनोमेना देखा कि इंडिया में सीजनल रिवर्सल होता है विंड सिस्टम का, जिसको हम मानसून बोलते हैं। अरेबियन लोग जो होते थे उन्होंने ये वर्ड दिया था। अब देखो जब हाई टेम्परेचर होता है तो यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन बनती है, तो इस डायरेक्शन में, सॉरी, जब लो टेम्परेचर होता है हाई प्रेशर कंडीशन बनती है। हाई प्रेशर कंडीशन में इधर से इधर जो होती है वो विंड्स ब्लो करती है विंटर सीजन में, ठीक है। समर सीजन में विंड रिवर्सल हो जाता है, समर सीजन में यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, तो यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन में विंड्स ब्लो करने लग जाती है। क्लियर। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने सीजन्स देखे थे, हॉट वेदर सीजन, कोल्ड वेदर सीजन, ठीक है। उसके बाद एडवांसिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून। एडवांसिंग मानसून में मानसूनल विंड्स आती है, रिट्रीटिंग मानसून में हमने देखा था कि मानसून रिट्रीट होने लग जाता है, मतलब वापस जाने लग जाता है। तो रिट्रीट जब मानसून होता है तो साइक्लोनिक कंडीशन बनती है ये वाले एरिया में, मतलब बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में क्या बनेगा, रिट्रीटिंग मानसून के वजह से साइक्लोनिक कंडीशन बनेगी। क्लियर। तो ये सारे तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, यही पूरा इंडिया का क्लाइमेट है। कहाँ कहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, तो वेस्टर्न घाट में और नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में हैवी रेनफॉल होता है। वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात और जो लीवर्ड साइड है किसकी, वेस्टर्न घाट की, वहां पे भी क्या होता है, हेवी रेनफॉल होता है। और जैसे ही हम वेस्ट ईस्ट की तरफ जाए, ओ सॉरी, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं, रेनफॉल डिक्रीज होता है। साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो भी रेनफॉल डिक्रीज होता है। लद्दाख वाला एरिया वहां पे भी कम रेनफॉल होता है। क्लियर इतना।
चलिए आगे हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं एक बार। चलिए देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल? तो मौसम राम में बहुत ज्यादा होता है। विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन इन द समर इज नोन एज द लू बोलते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन द नॉर्थन नॉर्थ वेस्टर्न? तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसकी वजह से होता है। मॉनसून अराइव इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली इन, कब आता है? अर्ली जून में आ जाता है। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया? तो कूल डेज, वार्म डेज एंड द कोल्ड नाइट्स होती है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन है। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। तो देखो आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, खुद से आंसर देने की। व्हाट आर द कंट्रोल्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया? तो हमने देखा था लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड्स, ठीक है। ये सारे कंट्रोल करते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया को। व्हाई डज इंडिया हैव अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट? क्योंकि हमारे यहाँ पे सीजनल रिवर्सल होता है, इस वजह से मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, मानसूनल विंड्स आती हैं। विच पार्ट ऑफ इंडिया डज एक्सपीरियंस द हाईएस्ट डायरनल रेंज ऑफ द टेम्परेचर? तो इंटीरियर पार्ट जो होता है वहां पे डायरनल रेंज, डायरनल मतलब एक दिन में जो टेम्परेचर का रेंज होता है उसको डायरनल रेंज बोलते हैं। टेम्परेचर एक बहुत लो टेम्परेचर और एक बहुत हाई टेम्परेचर होता है। विच विंड्स अकाउंट्स फॉर द रेनफॉल अलोंग द मालाबार कोस्ट? मालाबार कोस्ट मतलब कि हमारा ये वाला जो कोस्ट है, ये साउथ वेस्ट अरेबियन 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 मानसून विंड्स की वजह से या साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की वजह से मालाबार कोस्ट में क्या होती है? रेनफॉल होती है, ठीक है। वॉट आर द जेट स्ट्रीम्स एंड हाउ डू दे अफेक्ट द क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया? जेट स्ट्रीम क्या होती है और इंडिया को कैसे अफेक्ट करती हैं? फिर डिफाइन द मानसून, मानसून क्या होता है, और ब्रेक इन मानसून क्या होता है, मतलब मानसून के बीच में जो ब्रेक्स आते हैं वो कैसे आते हैं? वाई द मानसून कंसिडर्ड अ यूनिफाइंग बॉन्ड? क्योंकि ये नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट को कनेक्ट करके रखता है। बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज होती है, लेकिन फिर भी सब लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? मानसून का वेट करते हैं, क्योंकि मानसून की वजह से जो रेन फीड एग्रीकल्चर होता है उसके लिए रेन मिलती है, ठीक है। Why does the rainfall decreases from the east to west in the northern India? जो रेनफॉल होती है वो ईस्ट से वेस्ट क्यों डिक्रीज होती जाती है? क्योंकि मॉइस्चर कम होता जाता है और लैंड के ऊपर मॉइस्चर मिलता नहीं है ज्यादा विंड्स को, इस वजह से ईस्ट से वेस्ट हम जाते हैं तो नॉर्दर्न इंडिया में रेनफॉल डिक्रीज होने लग जाता है। अब ये रीजंस आपको देखने हैं। सीजनल रिवर्सन क्यों होता है विंड डायरेक्शन का ओवर द इंडियन? क्योंकि हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर की वजह से प्रेशर कंडीशन चेंज हो जाती है। बल्क ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज कंसंट्रेटेड ओवर अ फ्यू मंथ्स में ही क्यों रेनफॉल होता है? तो हमारे यहाँ पे होता है समर के बाद वाला जो सीजन, वहां पे रेनफॉल आता है। तमिलनाडु में विंटर में रेनफॉल क्यों होता है? क्योंकि जब रिट्रीटिंग मानसून होता है तो वहां से वो विंड्स क्या कर लेती हैं? मॉइस्चर उठा लेती हैं। मॉइस्चर उठाने की वजह से जब वो तमिलनाडु कोस्ट को हिट करती है तो वहां पे क्या होता है? विंटर में रेनफॉल हो जाता है। अब द डेल्टा रीजन ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट इज फ्रीक्वेंटली स्ट्रक बाय द साइक्लोन्स, क्योंकि लो प्रेशर कंडीशन बन जाती है बे ऑफ बंगाल में, इसकी वजह से बहुत ज्यादा इंटेंस लो प्रेशर होने की वजह से साइक्लोनिक कंडीशन बनती है और वो ईस्टर्न साइड में मूव करती है तो वहां पे हिट करती है, मेनली उड़ीसा आंध्र प्रदेश कोस्ट को हिट करती है। पार्ट ऑफ द राजस्थान, गुजरात एंड द लीवर्ड साइड आर ड्रॉट प्रोन। क्यों ड्रॉट प्रोन? नहीं, क्योंकि मॉइस्चर ही खत्म हो जाता है वहां तक पहुंचते पहुंचते। चलिए ये सारे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, आप अपने आप से कीजिएगा। आप अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। इंडियन क्लाइमेट, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और आपको क्लियरिटी भी आएगी कि कैसे कैसे हमारा इंडियन क्लाइमेट जो है वो वर्क करता है। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल का नाम है शिवी सिंघल। अगर आपको ऐसे ही तमिलनाडु की क्लास 11th और 12th की बुक की समरी करनी है तो आप उसके लिए फॉलो कर सकते हैं। मैंने पूरी तमिलनाडु की क्लास 11th एंड 12th की समरी बना रखी है विथ मैप्स, मतलब मैप्स के थ्रू मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। प्लस विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज है वो भी मैंने डाल रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। और एनसीईआरटी चल रहा है और एम लक्ष्मीकांत, उसका भी मैंने समरी वीडियोस डाले हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।